हेलो गाइस, वेलकम टू देवेंद्र एकेडमी। चलो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमें क्या देखना है आज देखना है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सब क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 5 is x is equal to 2 cos raised to 4t plus 3, y is equal to 3 sin raised to 4t plus 3. Then show that dy by dx is equal to minus of under root 3y upon 2x. ओके, चलो तो इसको कैसे देखेंगे। पहले तो हमें x मालूम है, x इज इक्वल टू कितना है 2 cos raised to 4t plus 3 and then y is equal to दो इक्वेशन है हमारे पास, वन इज x सेकेंड वन इज y। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 3 sin raised to 4t plus 3, 3 sin raised to 4t plus 3। ओके, चलो तो इसको क्या करना है, मुझे ऐसे करना है, कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी सब लोगों को मालूम है दैट इज 1। तो इस फॉर्म में लाना है मुझे, तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे cos रेस टू 4 है, sin रेस टू 4 है, तो स्क्वायर करना कुछ मुश्किल काम नहीं है, ठीक ना। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ओनली मुझे, तो हो जाएगा आराम से। चलो तो मैं क्या कर लेते हैं यहाँ पे ठीक से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो लिख लो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां पे भी मैं कर लेता टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। चलो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या मिलेगा मुझे, यहां पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहां पे मैं स्क्वायर रूट ऑफ cos रेज़ टू 4t प्लस 3। आप एक साथ दोनों का भी ले सकते हैं, राइट ना। दोनों का लेने के बाद ऐसा भी स्प्लिट अप कर सकते हैं, मैंने पहले ही इनको स्प्लिट अप कर दिया, तो ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक। इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कौन है स्क्वायर रूट ऑफ sin रेज़ टू 4t प्लस 3। आप सब लोगों को मालूम है। अब इसका कैसे करना है, ये रूट 2 जो है मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मींस रूट x अपॉन रूट 2, राइट, इज इक्वल टू इसका क्या आएगा। आप एक बार देख लीजिए सब लोग, x रेज़ टू 4 है एंड उसका स्क्वायर रूट है, तो इसका मीनिंग हरदम रहता है x टू द पावर 4 ब्रैकेट टू द पावर 1/2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, मींस x रेज़ टू 4 into 1/2, सो 2 2 जा मींस क्या आया, x रेज़ टू 2 आया। ओके, उसी टाइप इसका क्या आएगा, cos रेज़ टू 2 आएगा, तो इसका मतलब क्या है cos स्क्वायर t प्लस 3 आया मेरे पास। ओके, इसका क्या आएगा रूट y अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा दैट इज sin स्क्वायर t प्लस 3 आएगा, sin स्क्वायर t प्लस 3। ओके, हाँ, अब मुझे क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मुझे प्रॉपर्टी मालूम है। तो इक्वेशन नंबर जो ये 1 है एंड ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है, ऐड करना है। सो यहां पे लिख लीजिए आप क्या, ऐड इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड को क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहां पे देखो x अपॉन 2 y अपॉन 3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर t प्लस 3 प्लस sin स्क्वायर t प्लस 3 प्लस sin स्क्वायर t प्लस 3। ओके, चलो cos स्क्वायर t प्लस 3 प्लस sin स्क्वायर मींस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आंसर कितना आता है 1। सो राइट हैंड साइड क्या आएगा 1। यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, रूट 3 into रूट x, एक रूट में लिख सकते हैं आप उसको क्या, तो यहां पे लिख लीजिए रूट 3 into रूट x, रूट 3x बोल सकते हैं आप उसको, ऐसा करो रूट 3 into रूट x, रूट 3 into रूट x प्लस रूट 2 into रूट y प्लस रूट 2 into रूट y अपॉन रूट 2 into रूट 3, ये हो जाएगा रूट 6, क्या हो जाएगा रूट 6। तो आगे क्या आएगा, देखो आगे क्या है, सिंपल सा काम करना है, आगे कुछ भी नहीं,
रूट 3 इंटू रूट एक्स एज इट इज रखो, रूट 3 इंटू रूट एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट एक्स जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, इसका और इसका दोनों का मीनिंग एक ही है, बट मुझे क्या करना है आगे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए अगर मैं ऐसा लिख लेता यहाँ पे तो फिर से मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैंने पहले ही ऐसे लिख के लिया है इसको, ठीक है। प्लस रूट 2 इंटू रूट वाई इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड है ये आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू रूट 6 दैट इज रूट 6, दैट इज रूट 6। अब मुझे क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूं तो रूट 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स है, प्लस रूट 2 कांस्टेंट है, रहने दो। रूट वाई का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हो, रूट वाई इज नथिंग बट उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, बट वाई का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज dy by dx इक्वल टू रूट एक्स का कितना आएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लीजिए रूट 3 इंटू 1 दैट इज रूट 3 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट 2 इंटू 1 रूट 2 अपॉन 2 रूट वाई इंटू dy by dx इक्वल टू 0। ओके, सो ये वाली क्वांटिटी प्लस में, यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा वो माइनस, तो क्या बचेगा रूट 2 अपॉन 2 रूट वाई इंटू dy by dx इक्वल टू, ये प्लस का माइनस हो जाएगा दैट इज माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके ओके, चलो तो dy by dx करना है हमें, dy by dx इज इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए आप माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट एक्स, ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा मींस रूट 2 अपॉन 2 रूट वाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 2 रूट वाई रेसिप्रोकल 2 रूट वाई अपॉन रूट 2 गेट कैंसल। ओके, चलो इसको क्या लिखेंगे हम, dy by dx इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू रूट वाई अपॉन रूट, यहाँ पे रूट 2 लिख लेते मैं पहले, रूट 2 इंटू रूट एक्स। सो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिख लेता, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस रूट 3 इंटू रूट वाई को कैसे लिख सकते हो, 3y लिख सकते हो, 3y, और इसका भी तो स्क्वायर रूट है 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा 2x। आया आपका आंसर फाइनली, वही मिला आपको, हेंस प्रूव। तो इस टाइम आपको करना था, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6 देखेंगे कैसे करना है अब। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट x is equal to log of 1 plus t square, x is equal to 1 plus log of log of 1 plus t square, log of 1 plus t square, log of 1 plus t square and y is equal to, y जो है हमारा वो है t minus tan inverse t, t minus tan inverse t, then show that dy by dx, show that dy by dx equal to, dy by dx is equal to under root e raised to x minus 1 upon 2, e raised to x minus 1 upon 2। ओके, तो ये हमें क्या करना है, शो करना है। चलो तो हम कैसे शो करेंगे इसको देखते हैं। चलो x is equal to log of 1 plus t square and y is equal to t minus tan inverse t। चलो पहले क्या करेंगे, dx by dt करेंगे, देन dy by dt करेंगे, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे t। चलो तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे भी करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। चलो dx by dt इज इक्वल टू, डेरिवेटिव बोलो, dx by dt इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो आप log का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का तो 0 आएगा, टी स्क्वायर का आएगा 2t, मींस कितना मिला मुझे, dx by dt इज इक्वल टू 1 into 2t that is 2t upon 1 plus t square, 2t upon 1 plus t square। यहाँ पे देखो आप therefore dy by dt is equal to t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना, tan इनवर्स t का 1 upon 1 plus t square, 1 upon 1 plus t square। ओके चलो तो क्या करना है मुझे, मैं यहां पे कर लूंगा आगे, dy by dt is equal to 1 into 1 plus t square into 1 the number at itself as it is 1 plus t square minus 1 upon 1 plus t square, minus 1 plus 1 cancel, means dy by dt is equal to क्या आएगा, t square upon 1 plus t square, t square upon 1 plus t square। सेकेंड नंबर से दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके अब मुझे करना है dy by dx फाइंड, क्या करना है, dy by dx। चलो तो लिख लेता मैं, नाउ dy by dx is equal to, now dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt upon dx by dt। so value of dy by dt is nothing but t square upon 1 plus t square, लिख लीजिए यहाँ पे t square upon 1 plus t square divided by dx by dt is nothing but 2t upon 1 plus t square, 1 plus t square। चलो तो कितना आएगा, आगे कर लेता मैं यहाँ पे, इजी ओनली आपको रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है, अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर मिल ही जाएगा आपको डायरेक्ट। ओके चलो तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता तो क्या मिलेगा मुझे, therefore dy by dx is equal to numerator as it is t square upon 1 plus t square, so लिख लो t square upon 1 plus t square multiplied by 1 plus t square upon 2t upon 2t। तो यहाँ पे देख लीजिए गेट कैंसल, t स्क्वायर का 1t एंड इसका एक t कैंसल, तो कितना आ रहा है, therefore dy by dx is equal to, ऊपर रहेगा t by 2, बट आपको कितना है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1, ठीक, तो इसके लिए आपको ये मालूम है। नाउ x इज इक्वल टू क्या मालूम है, वी नो दैट x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, log टू द बेस कितना है यहाँ पे e, ये लॉगरिथम फॉर्म में, लॉगरिथमिक का अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो क्या करना है, यहाँ पे जो बेस है वो एज इट इज, जो दूसरी साइड में वो पावर बन जाएगा, और जिसका लॉग था दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका ही मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लिया, ठीक, इसका ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल, तो यहां से क्या आएगा, दैट इज e रेज़ टू x माइनस 1 प्लस का माइनस 1 हो गया, यहाँ पे टी स्क्वायर मिल गया मुझे, बट मुझे चाहिए t चाहिए तो दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, दैट इज t इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास, e टू द पावर x माइनस 1, ये हुआ t का वैल्यू। सो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस वैल्यू, एक मिनट, इसको 3 दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो, पुट द वैल्यू ऑफ 4 इन 3, ओके, फ्रॉम, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 3 and 4 we get what, dy by dx is equal to t means कितना है, e to the power under root e raised to x minus 1 upon
2। ओके, और प्रूव क्या करना था आपको, वही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, सो इस टाइप आपका जो 6th क्वेश्चन है वो इस टाइप करना है आपको। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है। ओके, मैं 7 कर लेता, आप एक क्वेश्चन कर लीजिए 8। ठीक, चलो तो मैं 7th नंबर का करके देता हूं आपको। सो द नेक्स्ट वन इज x is equal to 7, x is equal to sin inverse e to the power t, sin inverse e raised to t, and then y is equal to 1 minus e to the power 2t, y is equal to under root में है under root 1 minus e raised to 2t, then show that मुझे क्या दिखाना है, show that करना है मुझे dy by dx, sorry sin x plus dy by dx, sin x plus dy by dx इक्वल टू 0, ये वाला प्रूव करना है। चलो तो मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स है e टू द पावर t एंड y इज इक्वल टू कौन है, अंडर रूट में 1 माइनस e टू द पावर 2t। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है, तो अंदर मुझे e टू द पावर t के बदले कुछ तो पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, e टू द पावर t के बदले हम साइन थीटा पुट करेंगे। देखो साइन थीटा पुट करने के बाद ये साइन अंदर का साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप e टू द पावर t के बदले साइन पुट कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर t ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन राइट ना। और हमें पुट क्या करना है, पुट करना है e टू द पावर t इज इक्वल टू साइन थीटा। चलो पुट करेंगे, क्या होता है देखेंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्योंकि e टू द पावर थीटा के बदले e टू द पावर t के बदले साइन थीटा पुट करना है। एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर t के बदले क्या करना है, साइन थीटा, बट उसका भी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके ओके, आपको फॉर्मूले तो सब मालूम है, साइन एंड साइन इनवर्स गेट कैंसिल, सो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, ओनली थीटा। यहाँ पे y इज इक्वल क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको प्रॉपर्टी तो मालूम है सब लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मींस कौन रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो ओनली रहेगा y इज इक्वल टू कॉस थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, dx by dt क्या करना है, dy by d थीटा करना है। यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। सो ये कितना आएगा, दैट इज dy by d थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन। यहाँ पे dx by d थीटा इज इक्वल टू थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1 ही आने वाला है। सो दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे करना है dy by dx, क्या फाइंड करना है, dy by dx। चलो तो dy by dx यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या आता है देखेंगे, अपना फाइनल आंसर मिलता है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, नाउ dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। चलो तो dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dy by dx is equal to dy by d theta is nothing but minus of sin theta, write down here minus sin theta upon dx by theta is equal to 1, is equal to 1, therefore dy by dx is equal to minus sin theta है, minus sin theta है। बट मुझे क्या करना है यहाँ पे, हाँ तो माइनस sin theta को क्या करो आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, माइनस का प्लस हो जाएगा, सो प्लस साइन थीटा प्लस dy by dx इज इक्वल टू कितना आएगा, कुछ भी नहीं मींस कितना 0, कुछ भी नहीं मींस कितना 0। और आप सब लोग जानते हो यहाँ पे राइट ना, कहाँ है वो, साइन थीटा के बदले हम e टू द पावर t पुट कर सकते हैं, क्योंकि पुट किया था ना हमने, साइन थीटा इज नथिंग बट e टू द पावर t, तो साइन थीटा के बदले e टू द पावर t पुट कर लो प्लस dy by dx
इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखो सिंस e टू द पावर t इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट ना। ओके, अब मुझे तो प्रूव करना है साइन x, साइन थीटा नहीं, e टू द पावर थीटा भी नहीं चाहिए, e टू द पावर t भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली क्या चाहिए, साइन x चाहिए। साइन x कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा साइन x, साइन x कहाँ से आएगा, चलो तो ये मालूम है आपको, वी नो दैट क्या मालूम है आपको, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर t, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर t। सो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू e टू द पावर t, साइन x इज इक्वल टू e टू द पावर t आ गया। साइन x e टू द पावर t के बदले क्या पुट करना है, साइन x, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। फ्रॉम 3 and 4 we have d e to the power t के बदले क्या पुट करना है, sin x, therefore sin x plus dy by dx equal to 0, hence proved, तो इस टाइप आपका एक प्रूफ हो गया। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 वो आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। थैंक यू।